हेलो गाइज, RSV ग्लोबल क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि सभी लोग जानते हो, जो आज का आपका टॉपिक है, ये जो आपकी क्लास 10th में इंग्लिश बुक है, बुक में जो आपका एक लेसन आता है द नेकलेस। कौन सा लेसन आता है? द नेकलेस। ये जो आपकी बुक है 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। और जो आज का आपका टॉपिक है, जो लेसन का नाम दिया गया है द नेकलेस, ये सप्लीमेंट्री का लेसन है। ठीक है, तो आज हम आपको इस लेसन की बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में, यानी कि एक अच्छे तरीके से समरी समझाएंगे इसकी। यानी समरी का मतलब होता है पूरे लेसन की, जो आपका टोटल लेसन होता है उसका सारांश पूरा। ठीक है, तो वो आपको हम समझाएंगे। तो आ जाइए सभी लोग, ध्यान से देखते हैं, समझते अच्छे तरीके से। देखो, इसमें दिया गया लेसन का नाम है द नेकलेस। क्या है? द नेकलेस। और नेकलेस की बात करें तो इसका मतलब होता है हार। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हार होता है। आप देखो यहाँ पे, इसमें आपको रोल कितने, 3 लोगों को याद रखना। पहली बात, फर्स्ट आपका मटिल्डा। ये कौन? एक लेडी है, बहुत सुंदर औरत है ये। ठीक है, क्या नाम है इसका? मटिल्डा। और इनके एक हस्बैंड है। किसके? मटिल्डा के हस्बैंड है, जिनका नाम क्या है? मिस्टर लॉयजल। क्या नाम है? मिस्टर लॉयजल नाम है इनका। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एक और है, एक इसकी दोस्त है। किसकी? मटिल्डा की। किसकी? मटिल्डा की एक दोस्त है, जिसका नाम क्या है? मे फॉरेस्टर। ठीक है, मे फॉरेस्टर इसका नाम है। मे फॉरेस्टर इसका नाम है। ठीक है, जो क्या है? जो मटिल्डा की दोस्त है। यानी कहने का मतलब मिस्टर लॉयजल की वाइफ है, जिसका नाम क्या है? मटिल्डा। या बोलते मटिल्डा का हस्बैंड है, जिसका नाम क्या? मिस्टर लॉयजल। तो आज ये देखते हैं अच्छे तरीके से। जो मटिल्डा थी, ये बहुत सुंदर औरत थी, मतलब ठीक ठाक औरत थी, अच्छी तरीके से ब्यूटीफुल औरत ये थी। उसके बाद में क्या था? अब इस देखो, जो मटिल्डा थी, जो ब्यूटीफुल थी, लेकिन इसके अंदर ख्वाब बहुत थे। इसका सपना क्या था? ये सोचती थी कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो। ठीक है, पैसे वाले के घर में हो, और ठीक ठाक खानदान उसका हो, पैसे वाला हो। ठीक है, और अच्छे तरीके से, यानी कि हमेशा ऊंचे ऊंचे इसके ख्वाब थे। किसके? मटिल्डा के। अब देखो, उसके बाद में क्या होता है फिर? उसके बाद में जो इसके हस्बैंड थे, जिसका नाम क्या था? मिस्टर लॉयजल। क्या नाम था? मिस्टर लॉयजल। ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे। किसमें? बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे। उसके बाद में अब देखो फिर क्या होता है। जब बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे, तो दोनों की काफी अच्छी लाइफ थी। मतलब इसके हस्बैंड थे, जिसका नाम था मिस्टर लॉयजल, ये काफी खुश थे, अपनी लाइफ से बहुत प्रसन्न थे। ठीक है, इनका कहना था कि मैं अच्छे तरीके से कमाता भी हूँ और मैं खुश हूँ। लेकिन जो इनकी वाइफ थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मटिल्डा, ये हैप्पी नहीं थी। ठीक है, देखो उसके बाद में फिर क्या होता है। इसके ख्वाब ऊंचे घर में शादी हो, इसके पास पैसा बहुत हो। मतलब मटिल्डा का ख्वाब क्या था? कि मेरी शादी ऊंचे घर में हो और उसके पास खूब पैसा हो, ढेर सारा धन हो। ये इसके ख्वाब थे मटिल्डा के। उसके बाद में क्या होता है? देखो, लॉयजल डिनर के टाइम, एक समय की बात है, जो मिस्टर लॉयजल क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि अपने काम से वापस घर आते हैं। तो घर आने के बाद में डिनर करने का सोचते हैं। ठीक, जब डिनर करते हैं, डिनर के टाइम हैप्पी, ये बहुत खुश थे। कौन? लॉयजल। अच्छा, लॉयजल जो थे अपनी वाइफ से बहुत प्रेम करते थे। किससे? वाइफ का नाम मटिल्डा। यानी कि जो मिस्टर लॉयजल थे, मटिल्डा यानी कि अपनी वाइफ मटिल्डा से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, हालांकि उससे खाना भी खराब बन जाता, ठीक, तब भी बताते थे कि बहुत अच्छा खाना बना है। ठीक है, तो देखो इसके बाद में लॉयजल क्या थे? खाने के टाइम बहुत खुशी थे, लेकिन मटिल्डा दुखी थी। ठीक है, इतना होने के बाद जब मटिल्डा दुखी थी, तो उसके बाद में दुखी क्यों थी? क्योंकि ये सोचती थी कि मतलब मेरी शादी जो गलत जगह हो गई। ठीक है, पैसे वाले घर में हुई होती तो मैं अच्छे तरीके से रहती, मुझे खाना बनाना नहीं होता, XYZ कुछ भी काम नहीं करना होता। उसके बाद में क्या होता है? फिर धीरे धीरे मिस्टर लॉयजल एक बात बताते हैं उससे। ठीक है, उससे कहते हैं कि पार्टी का इन्विटेशन मिला है मुझे, एक पार्टी का इन्विटेशन मिला है मुझे। ठीक है, और ये कहते हैं कि पूरी ऑफिस में किसी को नहीं मिला, केवल मुझे ही मिला है। और ठीक है, उसके बाद में एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे जो मटिल्डा थी, ये सोचा करती थी कि मतलब मेरी शादी ठीक पैसे वाले घर में हो, उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ ऊंचे ऊंचे घरों में, मतलब ऊंचे ऊंचे रिलेशन में मैं पार्टी में जाऊं। ये सब इसके ख्वाब थे, घूमने टहलने के इसके ख्वाब थे। उसके बाद में क्या होता है? जब ये सारी बात बताते हैं कौन? मिस्टर लॉयजल, कि मुझे पार्टी से इन्विटेशन मिला है। तो लेकिन उसके बाद में क्या होता है? लेकिन जो इनकी वाइफ थी खुश नहीं होती इतना सुनने के बाद में। मटिल्डा कहती है देखो, मैं चलने के लिए नहीं चल पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ड्रेस और ज्वेलरी नहीं है।
ठीक है। तो उसका जो हस्बैंड था जिनका नाम था मिस्टर लॉयजल, वो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। किसके लिए? गन खरीदने के लिए, बंदूक एक गन खरीदने के लिए पैसे बचा कर रखे थे। उन्हीं पैसे से क्या करते हैं, अब इसके लिए कुछ वस्त्र, ठीक, कुछ ड्रेस और ज्वेलरी खरीदते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हाँ, इनके हस्बैंड ने मनी सेव गन के लिए, मतलब पैसों को बचा कर रखा था गन के लिए। वो क्या करते हैं, पार्टी के लिए, इसके लिए क्या खरीदते हैं, ड्रेस खरीद देते हैं। कितने की? 400 फ्रेंच में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फिर जब कहते हैं चलिए, तब फिर ये मना करती है पार्टी में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पास अब ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी जानते हो, ज्वेलरी नहीं है। तो लॉयजल कहते हैं, जो इसके हस्बैंड थे, कि कहते हैं कि किसी से उधार ले लीजिए आप, बाद में हम उसको पैसे दे देंगे, या उसका नेकलेस वगैरह जो भी आप लोगी हम वापस कर देंगे, ठीक है। इतना सुनने के बाद में कहते हैं कि आपकी एक दोस्त है, उससे उधार ले लूं, उसके बाद में हम आपको वापस कर देंगे। इतना होने के बाद में ये मतलब खुश हो जाती है, हैप्पी हो जाती। कौन? मटिल्डा। ये क्या करती, इसकी जो दोस्त थी फोरेस्टर, क्या थी, फोरेस्टर जो उसकी दोस्त थी, उसके पास से क्या करती है, डायमंड का हार लेने जाती है। उससे सारी बात बताती है, कहती है मुझे एक डायमंड का हार चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करती है, वो सारी डिब्बे दिखाती है। उसके बाद में एक पेटी में ले जाती है, वहां पे डायमंड का हार निकाल कर इसको दे देती है। जैसे डायमंड का हार, नेकलेस इसको मिलता है तो बहुत खुश हो जाती है। कौन? जो इसकी वाइफ थी, जिसका नाम था मटिल्डा। मटिल्डा बहुत खुश हो जाती है। खुश होने के बाद में क्या करती है, पार्टी के लिए चल देती है, ठीक है। और पार्टी में जाने के बाद में क्या होता है, जैसे पार्टी में पहुंचती है, और जितने भी सारे इंसान थे पार्टी में, जितने भी लोग थे, अधिक से अधिक लोग इसको देखते हैं, ठीक है, देखते रहते हैं। उसके बाद में पार्टी में जाकर के ये क्या करती है, वाइन वगैरह पीती है, ड्रिंक करती है। उसके बाद में शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक डांस वगैरह करती है। उसके बाद में उसके बीच में इसके साथ साथ कई लोग डांस भी करते हैं, क्योंकि ये इतना पहन के गई थी, अच्छी लग रही थी, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, काफी ठंड भी थी वहां पे। तो जो इसके हस्बैंड थे, क्या करते हैं, ये सॉल यानी रैप जिसे बोलते हैं, रैप किसके ऊपर डाल देते हैं, किसके? अपनी वाइफ के ऊपर रैप से पीछे से रैप डाल देते हैं, ढक देते हैं। ताकि क्यों? क्योंकि ये ठंड ज्यादा थी। उसके बाद में क्या होता है, फिर रैप डालने के बाद ये भाग जाती है, मतलब पार्टी से भाग जाती है बाहर के लिए। क्यों? क्योंकि रैप उसको खराब लगती है, उतने समय जो साल वगैरह होती है वो खराब लगती है। इतना सब होने के बाद में क्या होता है, अब ये रैप लिए रैप के लिए, ठीक है। फाइनली ये घर आती है। कौन? मटिल्डा और इसके हस्बैंड घर आते हैं। घर आने के बाद में हर चीज को, मतलब वस्तुओं को उतारने की कोशिश करती है, ठीक है। तो रैप सबसे पहले रैप को मतलब बाहर निकालती, उतारती है। रैप का मतलब होता है साल बोल दो, चादर बोल दो, उसको उतारती है। जैसे उसको उतार के नीचे रखती है, ठीक, उसने क्या देखा, तब तक इसकी निगाह गले पे जाती है, गले की तरफ देखती है। जैसे गले में देखती तो इसको जो नेकलेस, डायमंड का जो नेकलेस था वो दिखाई नहीं देता है। इतने के बाद जैसे दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो बहुत घबरा जाती है, डर जाती है। कौन? मटिल्डा। उसके बाद में ये बात अपने हस्बैंड को बताती है कि मेरा हार तो कहीं गुम हो गया, गायब हो गया, खो गया है। अच्छा, इतनी बात सुनने के बाद में हस्बैंड क्या करते हैं इसके, जिनका नाम क्या था, इनका नाम था मिस्टर लॉयजल। मिस्टर लॉयजल क्या करते हैं, पूरे रास्ते में इधर उधर देखते हैं, और इधर उधर देखने के बाद में पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, सभी जगह देखते हैं, फिर वापस जाते हैं, जहां जैसे आए थे उसी रास्ते से वापस जाते हैं। फिर इनको हार कहीं पे दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड को अब जब दिखाई नहीं दिया, सारी बात हो गई। अच्छा, ये जो नेकलेस था ये तो उधार लाई थी। तो इसके बाद में जो इसके हस्बैंड थे मिस्टर लॉयजल, ये इसको समझाते हैं कि देखो, एक लेटर लिखो अपने दोस्त के लिए। किसके लिए? अपने दोस्त के लिए, जिसके पास से आप हार उधार लाई थी। अब उससे लिखो कि आपका नेकलेस टूट गया है, मैं आपको नया लाकर दे दूंगा, ठीक है। इतना उससे कहते हैं। उसके बाद में ये पत्र लिखते हुए भेज देती है। उसके बाद में क्या होता है, फिर जो नया हार लेने के लिए सोचते हैं, उसके बाद जिसकी कीमत क्या थी, नया हार मिलेगा जब मार्केट में पता करते हैं लोग, तो 36,000 फ्रांस से वहां की होती करेंसी, 36,000 फ्रांस का मिलेगा, ये इसको पता चला, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, उस हार को खरीदने के लिए जो इनका हस्बैंड था कुछ पैसे लोन पे लेता है और इधर उधर पैसे इकट्ठा करता है, और मतलब भाई दोस्तों से कुछ पैसे लेता है, यानी दोस्तों से बैंक से लोन लेने के बाद में, इधर उधर लेने के बाद में कुछ पैसे इकट्ठा कर, यानी कि उसके लिए पैसे इकट्ठा कर लेता है। किसके लिए? हार के लिए। हार खरीदने के बाद में क्या करता है, चुपचाप अपनी वाइफ को देता है, ठीक है, किसको? मटिल्डा को, और उनसे कहता है कि जाइए अपने दोस्त को, ठीक है, ये हार वापस करके आइए। तो ये जाती है चुपचाप हार देने के लिए। जैसे हार देने के लिए जाती है, वहां पे हार देती है, चुपचाप वो हार रख लेती है, और मटिल्डा चुपचाप हार दे करके वापस
चली जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे हार देने के बाद में क्या होता, अब इनको यानी कि मिस्टर लॉयजल को 10 साल लग गए उस लोन को चुकाने के लिए। 10 साल तक इन्होंने लोन चुकाया, और उसके बीच में जब लोन चुका दिया ठीक, उसके बाद में इसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई इन दोनों लोगों की कि बहुत गरीब होते चले गए। क्यों? उसके बाद में धीरे धीरे इनके पास पैसा नहीं रहा, ठीक है, सारे मतलब वस्त्र को सही नहीं पहन पाते थे, धीरे धीरे बहुत गरीब हो गए। एक दिन की बात है जब मटिल्डा और उनके हस्बैंड यानी कि मटिल्डा और मिस्टर लॉयजल बाहर गए हुए थे, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो मटिल्डा थी ये देख लेती है अपने दोस्त को, ठीक, कौन दोस्त, वही जिसके पास से हार आई थी, जिसका नाम था फॉरेस्टर। उसको देखती है, देखने के बाद में उसके पास जाती है और कहती है तुमने मुझे पहचाना? तो कहती नहीं मैंने आपको नहीं पहचान पाया। तो अपना नाम बताती है, ठीक है, कि मैं मटिल्डा हूँ। इतना देखने के बाद वो जो उसकी दोस्त थी बहुत सरप्राइज हो जाती है, ठीक, आश्चर्यचकित हो जाती है कि बताओ पहले आप क्या थी अब क्या हो गए, ठीक है। इतना सुनने के बाद में वो सारी कहानी बताती है कि आपका जो हार था गुम हो गया था, मैंने नया हार ला के आपको दिया था। इतना सुनने के बाद जो उसकी दोस्त थी जिसका नाम था फॉरेस्टर, वो भी सोचती, वो भी कहती है कि मैंने जो आपको हार दिया था वो असली नहीं था, नकली हार था, ठीक है, वो हार असली नहीं था, वो नकली हार था। इतना सुनने के बाद में ठीक है, जो इसकी वाइफ थी यानी कि मटिल्डा बहुत मतलब उदास हो जाती है, ठीक, चुपचाप शांत हो जाती है। फिर यहीं पे आपकी कहानी का अंत हो जाता है। तो इस लेसन से हमें सीख ये मिलती है कि किसी भी चीज को ना मतलब किसी दूसरे की चीज को हमें अपना नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज हमेशा अपने जितना भी आपके पास हो उसी से आप सेटिस्फाइड हो, उसी से काम चलाओ, लेकिन हमेशा ज्यादा की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको एक बार रिविजन फिर दोबारा करते हैं। देखो इसमें मटिल्डा और मटिल्डा नाम की एक महिला होती, लेडी बहुत सुंदर होती, ठीक है। और उसके बाद में इसके पास बहुत ख्वाब थे, सोचा करती थी कि मेरे पास मतलब मेरी शादी एक अच्छे घर में हो, ठीक है, पैसे वाले घर में हो, मेरे पास ठीक ठाक पैसा हो और मुझे घूमने के लिए इधर उधर मिले, ये सोचा करती थी। लेकिन जो इसके हस्बैंड था जिनका नाम था मिस्टर लॉयजल, ठीक है, मिस्टर लॉयजल बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे और अपनी जॉब से बहुत खुश थे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, मटिल्डा की एक दोस्त थी जिसका नाम था फॉरेस्टर, ठीक है, दोनों में काफी अच्छी लाइफ थी। उसके बाद में क्या होता है, लॉयजल एक दिन की बात है, लॉयजल काम से आए तो डिनर के टाइम खुश थे, लेकिन मटिल्डा खुश नहीं थी। उसके बाद में फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो इनके मिस्टर लॉयजल कहते हैं कि मुझे पार्टी का इनविटेशन आया है। तब इसकी वाइफ दुखी हो जाती, मटिल्डा कहती है पार्टी के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं, ठीक है, ड्रेस नहीं है। तो कहते हैं उसके बाद में इन्होंने क्या किए थे, जो इनके हस्बैंड थे जिनका नाम था मिस्टर लॉयजल, इन्होंने कुछ पैसे छिपा के रखे थे, बचाए हुए थे गन खरीदने के लिए, उन पैसों से इसको ड्रेस खरीदते हैं। उसके बाद में ये कहती है कि मेरे पास हार नहीं है, नेकलेस नहीं है, डायमंड नहीं है, डायमंड का नेकलेस नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। तो इतना सुनने के बाद ये कहते हैं किसी अपने दोस्त से तुम उधार ले लो, ठीक है, बाद में हम उसका वापस कर देंगे। तो इतना सुनने के बाद ये खुश हो जाती है, अपने दोस्त के पास जाती है वहां से हार लेने के लिए। जब वहां से हार नेकलेस खरीद के लाती है, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, मतलब खरीद के नहीं, उधार लेके आती है और उसके बाद में पहन के, ठीक है, एक पार्टी में जाती है। जब पार्टी में जाती है और पार्टी में जाने के बाद में बहुत सारे लोग इसकी तरफ देखते हैं क्योंकि ठीक ठाक ही लग रही थी। जितने भी लोग थे इसके साथ डांस करते हैं और धूमधाम से इसकी तरफ देखते हैं, ठीक है, बहुत स्मार्ट लग रही थी समय ये। उसके बाद में शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक ये लोग डांस करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ठंड का समय था तो इसके हस्बैंड ने क्या किया, एक साल जिसे बोलते रैप लेकर इसके पीछे डाल दी। इतने में गुस्सा हो गई, गुस्सा होने के बाद बाहर निकल आई, ठीक, बाहर निकलने के बाद में उसने अपने हस्बैंड से कहा आपने रैप डाली क्यों, ये मुझे खराब लगेगी, ठीक है, लगेगा कि बिल्कुल कम कीमत की है। उसके बाद में ये पुनः घर वापस आ जाते हैं। जब घर आते हैं, ठीक है, तो जैसे ही रेप को वो बाहर रखती है, उतारती है, तो देखती है कि गले में तब तक निगाह मतलब गले में हाथ जाता है, इसको देखती है कि मेरे पास हार नहीं है, मेरा डायमंड का जो नेकलेस था वो गायब हो चुका है। उसके बाद ये बात अपने हस्बैंड को बताती है, मिस्टर लॉयजल को पता चलती है। तो ये क्या करते हैं, वही जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से पुनः वापस जाते हैं और जाने के बाद में वहां देखते हैं तब भी इनको हाथ कहीं नहीं मिलता। इधर उधर पता करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हाथ नहीं मिलता। तो अंत में ये कहते हैं अपनी वाइफ से, ठीक है, मटिल्डा से, कि आप ऐसा कीजिए, एक लेटर लिखो, उस लेटर में अपने फ्रेंड को बता दो कि आपका हार टूट गया है, मैं आपको नया हार लेके दे दूंगी। इतने सुनने के बाद वो लेटर लिखती है, उसके बाद में लेटर भेजती है। उसके बाद में क्या होता है, ये हार खरीदने के लिए क्या करते हैं,
कुछ पैसे इनके पास थे और कुछ बैंक से लोन लेते हैं। जिनके हस्बैंड थे मिस्टर लॉयजल, ये कुछ पैसे बैंक से लोन लेते हैं, कुछ दोस्तों से लेते हैं, इधर उधर इकट्ठा करने के बाद हार की कीमत का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक, जो कि कीमत कितनी थी 36,000 फॉरेंस की कीमत थी इसकी। उसके बाद बाई मतलब खरीद लेते हैं। उसके बाद में अपनी वाइफ से कहते हैं हार को ले जाओ, चुपचाप उसका देकर आओ। तो इनकी वाइफ जाती है मटिल्डा, हार लेकर के चुपचाप वापस कर देती है, चली जाती है। चलने के बाद में फिर धीरे धीरे इनको 10 साल लग गए थे उस लोन को चुकाने के लिए। 10 साल के बाद में एक दिन की बात है, अब ये धीरे धीरे गरीब बहुत होते चले गए, इनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई, पहले से बहुत खराब हो गई। एक दिन की बात है जब इसने क्या देखा कि इनकी जो फ्रेंड थी जिसके पास से वो हार लाई थी वो दिखाई देती वो, ठीक है, तो उसके पास ही जाती है। पुनः जानने के बाद में वो इनको पहचान नहीं पाती, तो ये अपना नाम बताती है कि मेरा नाम मटिल्डा है। उसके बाद में वो सरप्राइज हो जाती है कि पहले आप क्या थी अब क्या हो गई वो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, सारी बात जो मटिल्डा थी सारी बात बताती है कि मैंने हार ऐसे ऐसे दिया, अब ये चोरी हो गया था, यानी कि सारी बात उसको बता देती है, एक्सप्लेन कर देती है। उसके बाद में क्या होता है, जब इतनी बात सुनने के बाद में फिर जो मटिल्डा थी वो कहती देखिए मैंने जो आपको हार दिया था वो एक्चुअली डायमंड का नहीं था, वो नकली हार था। इतना सुनने के बाद में ठीक इसको खराब लगता है। उसके बाद में बस कहानी का आपका वहीं पे अंत हो जाता है। और इस लेसन से हमें शिक्षा ये मिलती है कि जितना भी आपके पास है ना उसी से आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए और बेहतरीन चीजों को मतलब खोज नहीं करनी चाहिए आपको। जो भी चीज आपके पास है उसी को आप बेहतरीन बनाइए, ठीक है, और बेहतरीन के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, और बात बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, दूसरे लेसन की आपको समरी समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।